और इस बार जुम्मे के दिन ही होली है। मुस्लिम बंधु या तो घर में रहे और निकले तो बारात दिल लेकर के निकले। ये बिहार है, बछौल समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। क्या प्रशासन से आपने बात किया है? से हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए। जुम्मे की नमाज हो अथवा होली हो अथवा दीपावली हो अथवा छठ हो, शांति व्यवस्था ही हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स बिहार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है बिहार की राजधानी पटना में। मेरे ठीक पीछे आप बिहार विधानमंडल का प्रवेश द्वार देख सकते हैं। इस वक्त मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि इन दिनों बिहार के विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज बजट सत्र का 9वां दिन है। अंदर पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नारेबाजी और बहस की खबरें आ रही हैं, लेकिन हम आपके समक्ष लेकर आए हैं बिहार विधानसभा के परिसर से ही एक ऐसा मामला उठा है जिसके बारे में अब बिहार की राजनीति 2 बिंदुओं के बीच आकर सिमट गई। इन दिनों बिहार की राजनीति होली और जुम्मे की नमाज के बीच आकर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। चूँकि बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भाजपा के एक विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने होली को लेकर यह बयान दिया कि होली में मुसलमान भाइयों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, या फिर अगर निकलना भी चाहिए तो अपना दिल बड़ा करके निकलना चाहिए कि अगर कोई रंग भी लगा दे, कोई गुलाल भी लगा दे तो वो बुरा नहीं माने। हरिभूषण ठाकुर बचौल का यह कहना इसलिए था क्योंकि उनके मुताबिक इस बार होली और जुम्मे की नमाज एक साथ हो रही है। तो उसी जुम्मे की नमाज को लेकर हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बिहार विधानसभा के परिसर से बजट सत्र के दौरान एक ऐसा बयान दे दिया है जिस बयान को लेकर न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश की राजनीति अब करवटें ले रही है। एक बार फिर से बिहार की राजनीति में हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई देखने को मिल रही है। भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान के बाद आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस समेत तमाम दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं आई और उन्होंने हरिभूषण ठाकुर बचौल के उस बयान की निंदा की। साथ ही ये भी कहा कि ये उनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पर अब जेडीयू की एक कार्यकर्ता नेता और दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। अंजुम आरा ने हरिभूषण ठाकुर बचौल के होली और जुम्मे की नमाज के बयान को संदर्भ में रखते हुए पत्रकारों से ये कह दिया कि मैं जिला प्रशासन से इस बार यह मांग करूंगी कि चूंकि जुम्मे की नमाज और होली एक साथ हो रहे हैं तो जुम्मे की नमाज के दौरान दोपहर के वक्त थोड़ी देर के लिए होली के कार्यक्रम को रोक दिया जाए। इस तरह अंजुम आरा के इस बयान के बाद अब बिहार की राजनीति एक बार फिर से हिलोरे मारने लगी है। एक बार फिर से बिहार की राजनीति में हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई देखने को मिल रही है। हम सबसे पहले इस पूरे घटनाक्रम को समझाने के लिए आपके सामने पेश कर रहे हैं भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का वो बयान सबसे पहले, जिसको लेकर यह पूरी राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। अनुज चौधरी ने कहा कि जुमा भी है उस दिन, होली भी है, तो वैसे लोग हैं जिनको लगता है कि रंग लग जाएगा वो नमाज। निश्चित रूप से अनुज चौधरी जी जो उत्तर प्रदेश में कहा है वो 100% सही है। बिहार में भी मैं अपील करता हूं कि 52 जुम्मा होता है और इस बार जुम्मे के दिन ही होली है। मुस्लिम बंधु या तो घर में रहे और निकले तो बारात दिल लेकर के निकले। जो अगर कोई रंग उंग भी लगा दे, अबीर भी लगा दे तो उनको बुरा नहीं माने। सब लग रहा है कि आपकी ये मांग सही है। निश्चित रूप से हमारी मांग सही है। कैसे? 52 जुम्मा होता है, हमारा उस दिन जुम्मा है
हमारा अब होली है, पवित्र त्योहार है, साल में एक बार आता है, हम रंगों का त्योहार मनाते हैं। अगर उनको वो बुरा मानते हैं, अगर लग जाएगा तो हो हंगामा होगा, इसलिए घर में ही रहे। अगर बड़ा दिल हो तो बाहर आवे, अगर रंग भी लग जाए तो कोई बात नहीं है। हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान के बाद आरजेडी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उनके बयान पर जवाब देते हुए कहा कि ये कोई नहीं होते हैं ये कहने वाले कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। सुनिए तेजस्वी प्रताप यादव ने हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी। ये बिहार है, बछौल समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे तुम्हारे बाप तो गड़िया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। तुम जो चाहते हो दंगा फसाद कराना, भले ही हमारी सत्ता रहे या ना रहे, जब तक हमारी पार्टी और हमारे लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तब तक जो है इनके एजेंडा को हम लोग कामयाब होने नहीं। अब तेजस्वी यादव के बयान के बाद ऐसा लगने लगा था कि यह मामला अब शांत हो जाएगा, लेकिन यह मामला शांत नहीं हुआ। इसके बाद दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने कल जो बयान दिया है कि चूंकि जुम्मे की नमाज और होली का पर्व एक दिन आ रहा है, तो इस लिहाज से होली के त्योहार को 2 घंटे के लिए दिन में रोक देना चाहिए ताकि लोग जुम्मे की नमाज अदा कर सकें। सुनिए दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने क्या कहा। झगड़ा कोई नहीं करना चाहता है, 2-4 असामाजिक तत्व है जिसकी वजह से ये सब चीज होता है। इसीलिए मैं दरभंगा वासियों को भी यही कहना चाहूंगी कि देखिए, जहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा लगता है तो आप प्रशासन की मदद लीजिए ताकि कोई भी दुर्घटना होने से बच सके। देखिए मुख्य बात यह है मैडम कि उसी दिन रमजान भी चल रहा है और होली भी है, दूसरी बात जुमा भी है, तो आप लोगों ने क्या कोई तरकीब निकाला है क्या? प्रशासन से आपने बात किया है क्या? से हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमजान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोगों ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग, उससे थोड़ा दूरी बना के अपना ये आपने अपना सुझाव रखा है। जी बिल्कुल ठीक है। ये तो सुना आपने अंजुम आरा का बयान, जो कि दरभंगा की मेयर हैं और अब उनके बयान पर काफ़ी राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन इसके बाद अंजुम आरा के बयान के बाद हरिभूषण ठाकुर बचौल ने उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि होली पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा और अंजुम आरा के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अंजुम आरा के बयान के बाद अब उन्हीं की पार्टी के नेता ये कहने लगे हैं कि उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। श्रवण कुमार जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं और जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा है कि अंजुम आरा को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा है कि अंजुम आरा को पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए, उन्होंने ऐसा बयान दिया है। आपको सुनाते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम पर जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार की क्या राय है और उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है। जुम्मे की नमाज हो अथवा होली हो अथवा दीपावली हो अथवा छठ हो, शांति व्यवस्था ही हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है। समाज में अमन चैन कायम रखना, और यह कार्य जिला पदाधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक की जिम्मेवारी होती है। राज्य मुख्यालय लगातार इसकी मॉनिटरिंग करता है। इसलिए जनप्रतिनिधि कोई भी व्यक्ति हो, आपको सलाह देने का अधिकार है। सलाह को आधिकारिक रूप से मीडिया में देकर सनसनीखेज बनाने का अधिकार नहीं है। और जिला प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है। जो लोग कानून के साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे या शांति व्यवस्था को भंग करने की दुस्साहस करेंगे, उनको कानून का कील ठोक दिया जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको यह बताने की कोशिश की कि बिहार के इस चुनावी साल में, चूंकि अभी चुनाव में अभी भी 7 से 8 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन जिस तरीके की राजनीति हो रही है उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि एक बार फिर से बिहार में ध्रुवीकरण की कोशिश की जाएगी।
या फिर अभी से ही की जाने लगी है। आपने सुना कि होली और जुम्मे की नमाज को लेकर नेताओं के क्या बयान रहे हैं, वो क्या बयान दे रहे हैं और क्या उन्हें ऐसे बयान देने चाहिए, यह तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन इन सभी बयानों को अगर मिला दें तो ऐसा जरूर प्रतीत होता है और आपको भी ऐसा लगेगा कि अब इस देश में या फिर यूं कहें कि इस राज्य में जो पहले नहीं दिखता था, जो पहले पर्दे के सामने नहीं आता था, अब वो पर्दे के सामने आने लगा है। चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है तो इसे लेकर अब सीधे सीधे एक पक्ष दूसरे पक्ष को लेकर प्रत्यक्ष तौर पर माने डायरेक्ट रूप से हमले कर रहा है। जिस तरीके से हरिभूषण ठाकुर बचौल ने अपना बयान दिया मुसलमानों के जुम्मे की नमाज को लेकर, उसके बाद दरभंगा की मेयर और जदयू की नेता अंजुम आरा का जैसा बयान आया और दोनों तरफ से एक तरह से ऐसा लग रहा है कि हमले हो रहे हैं। एक बयान के जवाब में दूसरा बयान दिया जा रहा है। एक धड़ा अपने आप को बेहतर कहता है, दूसरा धड़ा अपने आप को बेहतर कहता है। एक धड़ा ये मानता है कि उसके त्योहार में कोई खलल नहीं पड़नी चाहिए, तो दूसरा धड़ा ये मानता है कि उसके त्योहार में हमेशा खलल पड़ते आई है, इसलिए इस बार वो खलल ना पड़े। लेकिन हम जाते जाते आपको इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में कबीर दास के एक कालजयी दोहे का जिक्र करना चाहते हैं कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी मरी मुए, आपस में दो लड़ी मरी मुए, मरम न कोऊ जाना। तो कबीर दास की जो लाइनें हैं आज के दौर में भी सटीक बैठती हैं, क्योंकि उन्होंने ही पहले बहुत पहले कह दिया था कि तुर्क अपने रहमान को बड़ा कहता है, हिंदू अपने राम को बड़ा कहता है। दोनों अपने बड़े आदर्शों को लेकर अपनी अपनी धारणाओं को लेकर आपस में लड़ते हैं, लेकिन मरम आज तक कोई नहीं समझ पाया। मैं था नीरज प्रियदर्शी और कैमरे पर मेरे साथ थे संजेश कुमार। मुझे दीजिए फिलहाल इजाजत। शुक्रिया।